नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। चंडीगढ़ में कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो रहा है। इसका पर्दाफाश किया है आम आदमी पार्टी ने। कल इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें ये पूरा घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले की अगर हम परत दर पर खोलें, इसका मामले का उजागर कब हुआ, कब से ये घोटाला हो रहा है, तो इस पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता योगेश सिंगरा और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं योगेश सिंगरा, उससे खास बातचीत करते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी का भी मैं स्वागत करता हूं। योगेश जी, अगर हम बात करें, कल आपने घोटाले का पर्दाफाश किया है कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग का। सबसे पहले आप ये बताएं कि कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग के नाम पर घोटाला हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा नेक्सिस है। पूरे चंडीगढ़ में इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, ये कब से करप्शन ये शुरू कब से हुआ। ये 2003 से शुरू हुआ। पहले क्या होता था, सिर्फ एक बुकिंग विंडो होती थी जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बुक होते थे। पहले कम्युनिटी सेंटर इतने अच्छे नहीं बने थे तो इसका ऑब्वियस है रेंट भी बहुत कम होता था। उस टाइम इसकी बुकिंग 500 रुपया होती थी। तो वहाँ पे रसीट वाला घोटाला होता था। रसीट में क्या होता था, जो बंदा, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बुकिंग कराने जाते हैं, आपने उस पर्सन को जो अंदर बैठा है उसको 500 रुपये दे दिया, वो आपको रसीट 500 रुपये की देता है। आप उस रसीट को अपनी जेब में डाल के घर पे आ जाते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, जो वहाँ के जो एमसी के कर्मचारी है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो कार्बन कॉपी है आपके जाने के बाद वो कार्बन लगाता है, आपका वही नाम लिखता है। 500 की बजाय सिर्फ 50 रुपये की पर्ची काटता है। वो जो 450 रुपया है वो अपनी जेब में डालता है और कॉरपोरेशन के खाते में सिर्फ 50 रुपये जाता था। ये काम तब से चला गया। तब ये पकड़े भी गए थे, जेल भी हुई थी उस कर्मचारी को। तो आप ये समझिए, ये जो घोटाला है पिछले 22 सालों से नगर निगम का ये चले आ रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए आज कॉरपोरेशन अपने घुटनों पे आ गया। ये स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि कॉरपोरेशन के ही अधिकारी मिलके लगे हुए हैं और कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का चूना ये लगा चुके हैं। योगेश जी, अगर हम बात करें, ये आपके नोटिस में कब आया मामला और आपको इसके संबंध में कोई कागजात हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है इसके बारे में? देखिए, ये मामला मैं पिछले 2 सालों से, जब से मैं काउंसलर बना हूँ, मेरी नॉलेज में था। पिछले कमिश्नर मैम थे तब भी मैंने ये मुद्दा हाउस में बड़े ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली इसके ऊपर। फिर नए कमिश्नर आए, उनकी नॉलेज में भी मैंने सारी ये चीज़ें डाली थी। उन्होंने भी इस बारे में आगे उन्होंने एक बार कहा था भी हम इसकी वीडियोग्राफी कराएंगे, जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं हम उस पर काम करेंगे। लेकिन मेरे को ये है, पिछले 5-6 महीने में इस पर भी काम नहीं हुआ। लेकिन अगर वो चाहते तो इस पर और भी कड़ी कार्रवाई वो कर सकते थे। ये देखिए, ये मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं भी किस तरह से ये जो घोटाला है चल रहा है। 41 सेक्टर का ये जो मामला है, 72,000 रुपये की जगह सिर्फ 0 रुपीज़ लेके उसकी बुकिंग की गई है। तो आप ये समझे, उस बंदे से 72,000 की बजाय उसको ये बोला गया भी हम एमसी के कर्मचारी हैं, हमें स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, आप हमें 55,000 रुपये दें। 55,000 रुपये में ये डील होती है। 55,000 रुपया लेके वो अपनी जेबों में डाला जा रहा है और कॉरपोरेशन को चूना लगाया जा रहा है। अरबों रुपए का ये चूना, अगर आप इसकी पूरी 5 सालों का रिकॉर्ड खंगालेंगे, आपको ये पता चलेगा ये कम से कम अरबों रुपए का घोटाला है। जिसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ा कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है, उसके खाते में 1 रुपया भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे सारी सुविधाएं जो गरीबों के लिए बनी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ उनके लिए प्रावधान रखा गया है, वो बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है। और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लोग आ रहे हैं, वो बुकिंग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो 50-60 लाख रुपए की हैं, बढ़िया कैटरिंग, बढ़िया टेंट, उनकी गरीबों का हक छीन के उनकी अपनी फैसिलिटी के लिए वो काम कर रहे हैं। योगेश जी, आप ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग 72,000 में हुई है, 55,000 उस व्यक्ति ने दिए थे, तो इसमें तो जीरो कॉस्ट लिखी हुई है। अगर बुकिंग 55,000 में भी हुई थी तो इसमें जीरो कॉस्ट क्यों लिखा हुआ है? इसीलिए तो ये मामला संज्ञान में आया। ये प्रूफ इसीलिए लगाए हैं। इससे पहले क्या होता है, बहुत सालों से ये नेक्सिस चल रहा था लेकिन कोई आगे नहीं आता था, कोई बता नहीं रहा था। लेकिन ये जो मामला हमारे संज्ञान में आया है, जब उस पर्सन को भी ये पता चला जिसने ये बुकिंग कराई थी, वो बड़े अच्छे इंसान है। वो कहते अगर मेरे को पता होता 72,000 रुपये में
पूरी बुकिंग होती है तो मैं 72,000 रुपये वाली ही बुकिंग कराता। उनको ये लगा भी शायद वाकई डिस्काउंट मिलता होगा, भी अगर मेरे को रसीट मिलेगी तो 55,000 रुपये की मिलेगी मेरे को, 55,000 रुपये सरकारी खाते में जाएगा। उनको ये नहीं पता था ये जो कर्मचारी है ये अपनी जेब में डाल लेगा और मेरे को 0 रुपीज़ वाली रसीद देगा। अब जब 2-3 दिन से वो लगातार उसको मांग रहे थे भी मेरे को रसीद दे, वो उसको रसीद भी नहीं दे रहा था, तो उनको शक हुआ। फिर उन्होंने प्रेशर डलवा के किसी का फ़ोन करवाया, फिर उसने जब रसीद दी उससे सारी चीज़ें ये क्लियर हुई अभी कितने बड़े लेवल का ये घोटाला हो रहा है। और मैं चंडीगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले चंडीगढ़ के नगर निगम में बीजेपी के शहर से एक पार्किंग घोटाला बड़ा फेमस हुआ था यहाँ पर, जिसमें करोड़ों रुपए का लोगों का चूना लगा था। लोगों का जो खून पसीने की कमाई है, 14 रुपये जो पार्किंग दी जाती है या 2 व्हीलर की 7 रुपये, तो वो 9-10 करोड़ रुपए का वो घाटा कॉरपोरेशन को सहना पड़ा। वो ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। ये आज तक का चंडीगढ़ नगर निगम का सबसे बड़ा हिस्ट्री का घोटाला है। अगर इसकी पूरी जांच की जाए कम से कम 100-150 करोड़ का ये घोटाला निकलेगा। अच्छा योगेश जी, आप बात बता रहे हैं कि कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग है, लेकिन कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग में पार्षद के साइन भी होते हैं, उनकी स्टैंप भी लगती है। बिना उनके साइन और स्टैंप के तो होता नहीं, फिर तो इसमें पार्षद भी इन्वॉल्व है। आप ये समझे जो ये फॉर्म है जिसके ऊपर ये साइन हुए हैं, ना तो सेक्टर 41 के काउंसलर के साइन है, क्योंकि फर्स्ट राइट ही उसी का बनता है। क्योंकि वो जो बंदे ने बुकिंग करनी है वो अपने इलेक्टेड काउंसलर जो एरिया काउंसलर है पहले उसके पास जाएगा। वो उसके ऊपर उसको पहले डॉक्यूमेंट देखता है भी ये वाकई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, वो उसके फॉर्म के ऊपर लिख के देता है और अपनी स्टैंप लगाता है। और उसके बाद जैसे ये केस है इसमें उसने सेक्टर 37 की बुकिंग करनी थी, तो सेक्टर 37 के काउंसलर के भी साइन होते, मेरे भी इसके ऊपर साइन नहीं है, ना सेक्टर 41 के काउंसलर के साइन है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने जाली स्टैंपें बनाई हुई हैं। मनोहर जी हमारे बहुत अच्छे काउंसलर हैं, शरीफ बंदे हैं, उनकी मिस यूज़ करके, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। उनकी जाली स्टैंप बनाई गई और जाली साइन किए गए। इस तरह से ये सारा इन्होंने नेक्सिस बना के ये भ्रष्टाचार करते हैं। आपने जब ये मामला उठाया है तो मेयर और कमिश्नर के समक्ष भी ये मामला उठाया, उन्हें भी प्रॉपर इसकी इंक्वायरी की मांग की बात की है? बिल्कुल, ये मैंने सदन में पिछले कई टाइम से मेरे पास मिनट्स भी हैं, पिछले भी रिकॉर्डेड हैं। ये देखिए, ये जॉइंट कमिश्नर की खुद स्टेटमेंट है। ये कम्युनिटी सेंटर सिर्फ 37 की बात हो रही है। पूरे एक साल में 130 में से 102 बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हुई हैं। आप अगर उसकी वीडियोग्राफी अभी निकाल लेना तो आपको नीचे पता चले कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी थी, कितना बढ़िया यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, कितने बढ़िया कैटरिंग की गई थी। तो ये जो 102 बंदे हैं ये आपका कॉरपोरेशन का घाटा है। ये अगर 102 बंदों की फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग ना हुई होती, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन किए हैं, तो ये सारा पैसा कॉरपोरेशन के पास आता और कॉरपोरेशन के पास इतना सरप्लस पैसा होता कि जो होता तो ये नौबत ना आती भी। कल जो हाउस में ये एजेंडा आ रहा है इसमें कम्युनिटी सेंटर को 72,000 से और बढ़ा के 20% इसको और महंगा किया जा रहा है। तो आप ये समझें कॉरपोरेशन ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया है। हमारी आम आदमी पार्टी की यही डिमांड है, पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए, ऑनलाइन बुकिंग की जाए, जो बीच के बिचौली हैं, मिडल मैन है, सबको ख़त्म किया जाए और बुकिंग ब्रांच के जितने भी एम्प्लॉई और कर्मचारी इस टाइम उसमें कार्यरत हैं उनको तुरंत भाव से सस्पेंड किया जाए और विजिलेंस और या सीबीआई जांच की जाए। और अगर वो डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो ही ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी। नहीं तो वो सारे कागज़ मेरी नॉलेज में आ रहा है इधर उधर और गायब करने की, और जो अफसर बीच में इन्वॉल्व हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। सर, ये तो बुकिंग ब्रांच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग जो भी हम चंडीगढ़ वासी कराते हैं ये संपर्क सेंटर में होता है। बुकिंग ब्रांच तो हर कोई नहीं जाता है एमसी की, तो संपर्क सेंटर वाले भी मिले हुए हैं इसमें? बिल्कुल, ई संपर्क वाले भी मिले हुए हैं। बहुत सारे संपर्क के एम्प्लॉई हैं जो लोग वहाँ पर जाते हैं, उनसे डायरेक्ट पैसा भी लेते हैं। कई मिडल मैन वहाँ 17 में छोड़े हुए हैं। संपर्क वाले भी इस केस में मिले हुए हैं। मैं चंडीगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, जो घोटाला कभी भी बाहर आता है वो घोटाला सिर्फ पैसों से भी नहीं आंका जाता। वो घोटाला इस तरह से आंका जाता है भी इसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं। मैं पूरे डिपार्टमेंट की, बुकिंग ब्रांच की भी बात कर रहा हूँ, ई संपर्क की भी बात कर रहा हूँ और अपर लेवल के ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। ये चंडीगढ़ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला है। कल हाउस मीटिंग है, तो हाउस में भी आप ये मसला उठाने वाले हैं?
बिल्कुल, हाउस में हम पूरा ज़ोर शोर से ये एजेंडा लेके आ रहे हैं और पहले तो हम डटकर इसका विरोध कर रहे हैं। जो इन्होंने एजेंडा लेके आए हैं उसका बढ़ोतरी का, हम इसको किसी भी एंगल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ने देंगे और हम यही मांग रखेंगे, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, अपना ऑनलाइन सिस्टम करें, ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, बिचौलियों को ख़त्म करें और जो बीच में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उसके बाद ही हम आगे का एजेंडा कोई डिसाइड करेंगे। योगी जी, आप इसको लेकर क्या पुलिस को भी अपनी तरफ से शिकायत दे रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ये केस संज्ञान में आया तो मनोहर जी की स्टैंप जाली लगी हुई है उसके ऊपर। तो आज हम एसएसपी मैम के पास भी जा रहे हैं, हमारी लेटर तैयार है, उनके पास जाके हम वहाँ पे 420C का फोर्जरी का जो केस है उसके खिलाफ जो भी जांच की जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तुरंत भाव से उसको सस्पेंड किया जाए। तो कल हाउस की मीटिंग भी है और कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग में बड़े घोटाले की बात आम आदमी पार्टी कर रही है और इसकी जांच की भी मांग कर रही है। उनका कहना है कि न सिर्फ इसमें बुकिंग ब्रांच के बल्कि संपर्क सेंटर के लोग भी मिले हुए हैं, जिसकी प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच के बाद ही ये सामने आएगा कि कितने करोड़ों का ये घोटाला है। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।